मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ए क्लास ऑफ मैथ। गणित के यूपी पुलिस और एसएससी जीडी संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चनों का मैंने संग्रह किया है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। सभी क्वेश्चनों को बेहद ट्रिकी बेस से दिखाऊंगा और उम्मीद है कि इस क्लास के बाद में आपकी गणित संबंधी समस्याएं लगभग समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि मैंने इन परीक्षाओं में बनने वाले लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया हुआ है। शुरुआत करते हैं बिना आपका समय लिए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब मिल जाए जहाँ ये दोनों संख्याएं समान हो और ये दोनों संख्याएं समान हो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए संख्याएं समान, यहाँ 5 4 अंक दशमलव में, यहाँ 5 4 जीरो, इस वाले जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, अगर जीरो के बाद में कोई दशमलव के बाद में कोई ऐसा जीरो है जिसके बाद में कोई संख्या नहीं, तो वो जीरो उसका कोई महत्व नहीं होता। तो ये संख्याएं सेम है। अब ऐसी संख्याएं होती हैं तो इसको तोड़ेंगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए प्लस बी एक कोष्टक में हो जाएगा और ए माइनस बी एक कोष्टक। इस तरीके एक बार जोड़ना एक बार घटाना, तो हम वही कर लेते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए एक ट्रिक तरीके से। अब देखिए सवाल को कितनी जल्दी होता है। एक बार हम इस संख्या को जोड़ लेंगे तो इनका योग आएगा एक बार इस संख्या को घटा लेंगे तो इनका योग आएगा 0.08 और दोनों कोष्टक के बीच में जो संख्या होती है उनमें गुणे का निशान होता है। अब इसको घटा लीजिए। ठीक है, इसको घटा लेंगे तो क्या करेंगे, इसको जब हम घटाएंगे ऐसी स्थिति में तो यहाँ पर भी 0.08 आ रहा है। एक गुणा इसमें करेंगे तो कोई अंतर नहीं, 8 से 8 काट दीजिए। अब क्या हमारे पास आंसर हमारा आ गया 1। ओके, गीता का वजन 11.235 किलोग्राम है। वजन, ये भजन नहीं है, वजन है। उसकी माँ का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है। दोनों का कुल वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1.4 गुना है तो इसमें गुणा कर दीजिए। 14 पंचे 70 की 0, 14 3 42 और 7 49 और 14 दूनी 28 और 4 32, 14 1 14 और 3 32, 14 1 14 और 3 17 और 14 1 14 1 15। यहाँ एक अंक दशमलव का है, 3 यहाँ है, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। 1 2 3 4 अंक के बाद ये दशमलव हो गया। अब इसमें ये वाली संख्या जोड़ दीजिए, 11.235, इसको जोड़ देंगे। 9 5 कितने हो गए, 14, 3 2 5 1 6, 7 2 9 5 1 6 1 2, 26.964 किलोग्राम वजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्स्ट की कीमत, ये फर्स्ट की जगह पर क्या है, वस्तु। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। देखिए बहुत इजी सवाल है। वस्तु की कीमत कितनी घटी है, 25%। और जब 25% कीमत घटी है और हमें क्या करना है, हमें मूल कीमत में इसको लाना है। तो देखिए 25% घट जाती है तो इसका मतलब कीमत कितनी रह जाती है, 75। ओके, अब पहले कीमत कितनी थी, 100, और लाने कितनी है, मूल कीमत लानी है, तो हम इसमें 25 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ओके, अब कर दीजिए 25 3 75, 100/3 आ गया हमारा। 100/3% बढ़ाना होगा, कितना बढ़ाना होगा, 100/3%, या फिर 33.33% अगर इसको हम कटेंगे। दोनों आंसर हैं, अगर इस तरीके से दिया ऐसे टिक करिए, इस तरीके से दिया ऐसे टिक करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है। 17:3 का मतलब होता है, 1 मिनट भाई, कहाँ पहुँच गए हम, बहुत स्पीड में सवाल निकल गए। अच्छा ये रहा, देखिए 17:3 का मतलब 17/3, सोना अनुपात चांदी यानी सोना बटे चांदी, और चांदी का वजन कितना है, इतना, और सोने का वजन पूछ रहा है। किसका वजन पूछ रहा है, सोने का वजन पूछ रहा है। तो इसमें हम चांदी के वजन का गुणा करेंगे, 2.7, 3 नेम 27, ये कितना हो गया, 0.9, ऐसे का इसमें गुणा कर दीजिए 9 का। ठीक, कितना आ जाएगा हमारा, 17 नेम 153, 15.3 ग्राम
आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 747 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति बताइए। देखिए गति होती है, गति मीन्स होता है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, अब दूरी यहाँ पर दोनों को जोड़ी जाएगी। भाई ये रहा पुल और यहाँ से ये ट्रेन आ रही है, यहाँ तक आई। अब ये ट्रेन आगे जा कर के जब पूरी यहाँ निकल जाएगी तभी तो पुल को पार करेगी। तो इसका मतलब इस ट्रेन की लंबाई जो है 153 मीटर और इस पुल की लंबाई 747 मीटर, ये पूरी लंबाई तो जोड़ी जाएगी। ट्रेन का इंजन यहाँ था और यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से चल के ट्रेन का इंजन यहाँ आया, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी। जब भी पुल को पार करेगी ट्रेन तो लंबाई क्या हो जाएगी, ट्रेन की और पुल की दोनों जुड़ जाएगी। तो जोड़ लीजिए इसको, 7 3 10 और 5 4 9 1 10, 7 1 8 1 9, कितनी लंबाई हो गई? लंबाई हो गई हमारी 900 मीटर दूरी। और समय कितना है? 40.5। अब ये दशमलव हटाया तो यहाँ एक और हो गया, 9000 हो गया। 9000/405 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको पूछ दिया जाए यहाँ पर रेलगाड़ी की गति बताओ, अगर कहते हैं रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसी में गुणा कर देंगे 18/5 का। इसी में गुणा 18/5 का कर देंगे। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। 18/5 का जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में अब देखिए हमें क्या करना है, इसको हम काटेंगे। ठीक है, 5, ये 5 है, 5 से काटिए, 5 एकन 5, यहाँ बचे 4, 5 अट्ठे 40, तो ये हो गए ऊपर 1800, नीचे 5 कट गए। अब इसके बाद हम फिर 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, एक मिनट, 5 अट्ठे 40 और 5 एकन 5, ये हो गए 81। इधर फिर 5 से काटिए, 5 तियो 15 और 5 छक्का 30, ये हो गए 360। ठीक है, अब फिर कटेगा, ये फिर कटेगा, ये आएगा 9 नेमा 81 और 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 40, 40 दूना 80। आंसर कितना आ रहा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ रहा है। किलोमीटर प्रति घंटा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर को 572 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है। ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य बताइए। बहुत इजी सवाल है, पूछने का अंदाज थोड़ा अलग है उसका, लेकिन सवाल बहुत इजी है। देखिए ट्रांजिस्टर जो है वो कितने का है, वो है 572 रुपये। कितना? 572 रुपये का बेचा है उसने। अब पता नहीं कि इस पे क्या है, तो हम सीधा सीधा कर देंगे कि 572 30% का मतलब होता है 130 रुपये हो गया। 100 रुपये था तो 130 हो गया। अब बटे बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है, यहाँ पर बराबर का निशान होता है। क्या होता है? बराबर का निशान। और जब यहाँ बराबर का निशान होगा, दोबारा देख लीजिए, ये 30% बढ़ा हुआ है, तो 100 रुपये कीमत थी, वो 130 रुपये हो गए। 100 पे 30 बढ़ेगी और बटे में क्या हो गया 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, बराबर 572। अब यहाँ 13 से काटिए, 13 चक्कू 52, 5 बच्चे, फिर 13 चक्कू 52। अब इन 10 का इसमें गुणा हो जाएगा, 440 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारी वस्तु कितने की थी? वस्तु 440 रुपये की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा ने 30% छूट पर 1300 में एक पुस्तक खरीदी और 30% लाभ पर बेच दिया, उससे कितना रुपए कमाया? देखिए, नेहा ने 30% लाभ पर छूट पर 1300 में एक पुस्तक खरीदी, छूट कितनी थी? 30%। तो यहाँ सीधा सीधा सा हो रहा है, इस 1300 में
30% यानी 130 बटे 100 और गुणे 1300। ठीक, वो 130 गुणे 1300। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना हुआ? 13 13 169। 190 रुपये में पुस्तक खरीदी है। 30% 190 रुपये की जो है पुस्तक है, 1300 में खरीदी है। छूट कितनी है? 13। अब इसमें से घटा दीजिए 1300, बच्चा क्या? 390 रुपये हमारा लाभ हो गया। सीधी सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में छात्रों का औसत भार 25 किलोग्राम है, 30 छात्रों का। तो 30 छात्रों का औसत भार हम कैसे निकालेंगे? देखिए, 30 गुणे 25, 25 तियाँ 75, ये हो गया 750। ओके, अब ये हो गया हमारा 750। इधर हम क्या कर रहे हैं? कक्षा अध्यापक बढ़ रहा है एक, तो 31 लोग हो गए, 30 तो बच्चे हैं। उसके बाद में भार 2 किलो बढ़ रहा है, तो ये कर दिया 27। 27 एकन 27 का 7, ठीक है। 27 एकन 27 का 7 हासिल कितना लग गया? 2। और 27 दो 81 और 2 83। अब इस संख्या में से ऊपर वाली संख्या, इसमें से इस संख्या घटा दीजिए। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है हमारा? घटा देने से आंसर आ रहा है 87 किलोग्राम। अध्यापक का भार कितना है? 87 किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिनों में एक साथ किसी एक काम को करने के लिए पी और क्यू 1200 और 400 रुपये मिलते हैं। देखिए, इधर मिलता है कितना? 400 रुपये। इधर कितना मिलता है? 1200 रुपये। एक मिनट, उल्टा लिख दिया भाई। एक तरफ कितना मिलता है? 1200 रुपये, एक तरफ मिलता है 400 रुपये। तो अनुपात क्या हुआ? 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए। 4 तियो 12, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 1 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 4 काम हो गया। यानी इसने 3 भाग काम किया, इसने 1 भाग काम किया, 4 भाग काम हो गया। और उसके बाद में ये कह रहा है कि 2 दिनों का मिला है, तो 2 का गुणा कर दीजिए। 8 क्या हुआ? अकेले उसे कितने दिन में करेगा? 8 दिन में करेगा। सीधा सवाल पल्ले पड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2500 रुपये, सॉरी 25,000 रुपये कि एक राशि 4 वर्ष में 32,000 हो जाती है। 25,000 और 32,000 में कितना अंतर है? 7,000 का अंतर है। ठीक है, और समय कितना है? समय है 4 वर्ष। ठीक है, अब दर पूछ रहा है, दर हमें पता ही नहीं, हम यहाँ दर का गुणा ऐसे लिख देंगे, बटे 100। ये सूत्र होता है काल मूल दर का गुणा 100 का दीजिए, भाग काट पीट के जो बचे समझिए ब्याज। ठीक है, तो ये सिस्टम हो गया। 25,000 की एक राशि, अरे यहाँ 25,000 होना चाहिए, यहाँ 25,000 होना चाहिए। 7,000 ये ब्याज है, तो ये ब्याज हो गया 7,000। ठीक है, साफ शब्दों में लिख दें, ये 25,000 की राशि है। 4 वर्ष में दर हमें पता नहीं है, 100 का भाग दे दीजिए। अब ये कितनी हो जाती है? 7,000 रुपये ब्याज देती है। ठीक है, क्योंकि ये इनका अंतर 7,000 है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो है, अब यहाँ पर इन 25 का 4 में गुणा हो जाएगा। 25 चौको 100, 1 जीरो ये वाली तक आ जाएगी। 1,000 बराबर 1,000, दर गुणे 1,000, ये दर पहले से है। दर गुणे 1,000 बराबर कितना हो गया? 7,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, दर बराबर कितना आ गया? 7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है। आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है। अनुभाग AO, अनुभाग इस वाले AOP, इस वाले एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्या है? ये त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब ये है किसके बराबर? कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के 5 बटे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुणे 5 बटे 18। ठीक है, पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर गए। अब थीटा कितना है? थीटा है ये वाला एक्स है, ये एक्स दिया है, तो एक्स बटे 360 बराबर 5 बटे
18, 18 दूनी 36, 20 आ गया, 20 पंचे 100, x 100 डिग्री आ गया। कोण कोण कितना आ गया हमारा 100 डिग्री। ट्रिकी देख लीजिए इसको, ट्रिक से इसको कैसे हम लगाएंगे। ट्रिक से इसको ऐसे लगाएंगे कि ये है x और पूरा गोला कितना है 360, तो x बटे 360 बराबर 5/18। ये 5/18 दिया है, काट दीजिए। 18 दूनी 36, 20 हो गया, 20 पंचे 100, सीधा सीधा 100 गया। ट्रिकी हो गया। बस चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया ग्राफ मानव शरीर के खनिजों की मात्रा को दिखाता है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर मानव शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम और सोडियम का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, कैल्शियम और सोडियम का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। सोडियम है, कैल्शियम है 40%, ये रहा, और सोडियम है 8%, ये रहा अनुपात। तो ये का 8 पंजे 40, 8 एक 8, तो 5:1 अनुपात आ गया हमारा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फुटबॉल टीम में 6 मैचों में निम्नलिखित गोल किए गए, तालिका के आधार पर गेम में उनका औसत स्कोर क्या। जोड़ लीजिए भाई, 2 1 3, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, अंश कितना हो गया 12। गेम कितने हैं 6/6 कर दीजिए, 6 दूनी 12, औसत हो गया 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा जो है वो अपने पिता से मिले 50 रुपए। सीमा को पिता से कितने मिले 50 रुपए, और उसने 15 रुपए की टॉफी खरीदनी। कितने बचे इसके पास, अब 45 बचे हैं। 30 रुपए माँ से मिले, 30 रुपए इसमें माँ से मिले, तो अब कितने हो गए 75 रुपए। ठीक है, इसको जोड़ दिया। अब उसके 42 रुपए उसके भाई ने ले लिए, इसमें से 42 रुपए घटा दीजिए। ठीक है, तो एक मिनट ये 35 बचे यहाँ। ठीक, तो ये 65 बचे हैं। यहाँ 15 घटा देंगे तो 35 बचेंगे 50 में से, तो ये 65 बचे हैं। अब ये 23 रुपये आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का वेतन पहले 11% बढ़ता है, दूसरे साल 11% कम हो जाता है। 11% बढ़ता है, -11% कम हो जाता है। -11 प्लस के और गुणे 11 माइनस के। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, 11 - 11, 11 बढ़ा 11 घटा, प्लस 11 गुणे -11, एक बार प्लस के 11 एक बार माइनस के, अब बटे 100। ये 11 से 11 गए, 11 11 121, ये माइनस के हो गए, अब बटे 100। इसका मतलब क्या हो गया 1.21। आंसर हमारा कितना आ रहा है 1.21। काय का आ रहा माइनस का आ रहा, तो कमी होगी। ठीक है, तो ये मतलब 1.21% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। कितना है, लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 333 है तो लड़कियों की संख्या होता है। बहुत ट्रिक अच्छी है। 5 4 9, 9 से इसको काट दीजिए, यहाँ 9, 5 4 9, 9 से इसको काट दीजिए। जब इसको हम 9 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 9 3 27। अब यहाँ कितना बचा 5, 9 7 53, 37 आ गया हमारा। अब लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, लड़कियों का अनुपात कितना है 5, इन 5 का गुणा कर दीजिए, 37 में गुणा 5 कर दीजिए, 5 7 35, 5 3 15 और 3 18, 185 लड़कियां हैं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी के बीच 1380 रुपये को बांटा गया है, जिसमें ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना मिला। ए को कितना मिला, देखिए ए को सी का 5 गुना, यानी और बी का, तो ए बी सी, ए को सी का 5 गुना, और तो यहाँ पर बी बराबर 3 हो जाएगा, ये ए बराबर 5 बी है और बराबर 3 सी है। ठीक है, अनुपात में लाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा बी सी का 5, और यहाँ 3 हो जाएगा। फिर दोबारा देख लीजिए इसको, सवाल थोड़ा अपने आप में घूमा हुआ है लेकिन बहुत सरल सवाल है। देखिए, ए
बराबर ए को सी का 5 गुना, ए बराबर 5 और बी का 3 गुना, ए बराबर 5 बी बराबर 3 सी। अब इसको हम अनुपात में लाएंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा। कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो 15 और 5 20 और 3 कितना हो गया 23। यही हमें संख्या लानी थी। अब हम क्या करेंगे, ये 1380 लिखे हैं, इनमें 23 का भाग दे देंगे और निकालना कौन सा है, हमें ए का निकालना है। तो ए का अनुपात कितना है 15, इस 15 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 23 का भाग दे देंगे और 15 का गुणा कर देंगे। ऐसी स्थिति जब हमारी आएगी तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा देख लीजिए। इसको जब भी हम काटेंगे तो ये काटने में हमारा आ जाएगा 900। ठीक है, 900 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी 27 सेकंड में 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए, चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है 450 मीटर लंबा प्लेटफार्म है और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई यल मान लीजिए। हमने बताया था पिछले सवाल में कि ये रही प्लेटफार्म और यहाँ से रेलगाड़ी आई और रेलगाड़ी जब यहाँ निकल जाएगी तब तो होगा, तो ये इंजन यहाँ से यहाँ आ गया तो ये प्लेटफार्म की दूरी रेलगाड़ी की दूरी दोनों जुड़ जाएंगी, तो वह हमने ये जोड़ दी। अब बट्टे सेकंड कितने हैं 27। अब यहाँ सेकंड में मान है ये 27 और यहाँ 7 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 78 में जब हम इसके सेकंड बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, यही ध्यान रख करके सवाल लगेगा। इसे 5/18 का गुणा कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। अभी पिछले सवाल में हमने बनाया था मीटर प्रति सेकंड का किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने 18/5 किया था, इसमें 5/18 कर देंगे। बराबर हो जाएगा 450 प्लस यल बटे 27। 3 9 दूनी 18 और 9 तियाँ 27। ठीक है, अब काट लीजिए 2 से, 2 से काट लीजिए 78 को, तो 2 तियाँ 6 और 2 नेम 18 39 हो गए। ठीक है, 3 से काट दी, नहीं 3 से नहीं, 3 का इनमें गुणा हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा होगा तो 3 नेम 27 और 3 तुरका 9 2 11 117 117। अब 117 इस 450 में से घट जाएंगे। ठीक है, 450 चूँकि इसको लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यल से निकालेंगे 450 और 1 मिनट 450 फेस नहीं रहा, समझ में नहीं आएगा, दोबारा हम समझा रहे हैं इसको। देखिए, ये फिर से समझ लीजिए, हटा दें इसको, अगली बार हम सिंपली काट के आपको बता दें। ये 78 रहा, किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे, बराबर 450 हमारे प्लेटफार्म की लंबाई है प्लस यल है गाड़ी की लंबाई और बटे 27 सेकंड में पार कर जाता है, दूरी बटे 40 हो गया। अब देखिए 6 से काटिए, 6 तियाँ 18 और 6 एकन 6 और 6 तियाँ 18 कट गए। 13 का 5 में करिए, 13 पचे 65/3 ये आ गया। इधर आ गया 450 प्लस यल बटे 27, 3 एकन 3 3 नेम 27, 9 पना 45 और 9 छक्का 54 और 4 58 585। कितना आ गया 585 और इधर है बराबर 750 यल। ठीक है, तो अब ये हमारा कितना आ रहा है, इसको घटा लीजिए 585 और 750, यहाँ पर हम 750 को लिखे दे रहे, तो ये आ गया 5 और यहाँ आ गया 3 और उल्टा घटा दिया, 750 ऊपर होना चाहिए, ये वाले 1 मिनट कलर चेंज करते हैं भाई फिर घटाते हैं, ये 750 ऊपर लिखना चाहिए, ज़्यादा है। अब घटाइए, यहाँ 10 10 में से 5 के 5 बचे, यहाँ रह गए 15,
8 8 7 15। इस तरीके से हम इसको घटाएंगे तो 5 15 8 7 15, ये हो गए 7। कितने हो गए? 7। और 6 175 किलोमीटर 175 मीटर प्रति सेकंड की 175 मीटर लंबाई है इसकी। ठीक है, ये लंबाई आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1440 रुपये में बेचता है, 20% लाभ कमाता है, यानी 100 की जगह पर 120 रुपये का बेच लेता है। 120/100 हो गया, बराबर क्या है 1440। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, 12 का 12 एकन 12 और 12 दूनी 24, 12 12 144। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 120 आंसर आ गया। ठीक है, पोशाक का क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य पूछ रहा है, इतने रुपये में ये विक्रय मूल्य है। तो अब इसमें क्या करना, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं हम। ये जीरो और ऊपर जाएगा। ठीक है, ये 120 हो गया, तो ये हो गया 1200 रुपये। ठीक है, ये 10 का गुणा होकर के, तो 1200 रुपये वस्तु को खरीदा था उसने। दोबारा फिर देख लीजिए एक बार। 120% लाभ कमाता है, मतलब 100 पर 20 कमाता है, तो 120/100 बराबर 1440। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 एकन 12, यहाँ बचे 2, 24 हो गए, 12 दूनी 24। ये वाला जीरो ऊपर जाएगा, ये 120 हो गया, इन 10 का गुणा हो जाएगा, 1200 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 किलोग्राम है। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 76 किलोग्राम है। उनमें से 4 व्यक्तियों का वजन 72, 74, 75 और 81 है। 5वें व्यक्ति का वजन बताइए। देखिए, 72, 74, 81, 1 5 1 6 6 4 10 10 और 2 12 और 7 7 14 7 3 21 और 8 29 30 हासिल वाला लगा के कितना वजन हो गया? आपने देख लिया, 302। और इधर 5 व्यक्तियों का वजन 76 है। 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35 और 3 कितना हो गया? 38। ठीक है, ये हो गया 380। एक तरफ है 380 जो 5 लोगों का वजन है, और 4 लोगों का वजन कितना है? 302। तो हमारे पास कितना? 78 kg बचा। यही 5वें व्यक्ति का वजन है। ये 5 लोगों का वजन है, ये 4 लोगों का वजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर चेंज कर लेते हैं हम स्याही का। चलिए, निम्नलिखित तालिका के आधार पर 6 महीने में इकाई में निर्मित स्क्रू की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ तालिका नहीं है, पहले तालिका सेट कराई जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, स्क्रू की औसत संख्या बताइए। स्क्रू की औसत संख्या जोड़ लीजिए, 200 300 500 और 250 500 ये हो गए, तो कितने हो गए? 1000 और 500 ये हो गए 1500। कितने हो गए? इनका योग आ रहा है 1500। ठीक है, अब महीने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 महीने। ठीक है, इसका भाग दे दीजिए 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ 3 बचे, 6 पंचे 30। औसत संख्या आ गई 250। ठीक है, नेक्स्ट है, 30 लीटर नमक के घोल में 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, यानी 30 लीटर घोल है और उसमें 5% नमक अगर होगा तो 1.2 लीटर हो गया। 1.5 किलो नमक हो गया है। ठीक है, 30 लीटर घोल में। कह रहा है भाई 5% का मतलब होता है 100 लीटर में 5 किलो, तो यहाँ हो गया 95, यहाँ हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ इसका मतलब कि है 9.5। 10 लीटर में क्या है? 9.5 पानी है और आधा किलो नमक है, तो 30 किलो में कितना हो जाएगा? आधा किलो 3 बार जोड़ देंगे, 1.5 किलो हो जाएगा। अब वो कह रहा है 3% नमक लाना है। नमक कितना लाना है? 3%। इसका मतलब ये है कि नमक हमारे पास इतना ही रहेगा, पानी बढ़ाना है। अगर यहाँ पर हम 50 किलो पानी कर देते हैं तो यहाँ पर नमक हमारा 1.5 किलो रहेगा। तो इसका मतलब पानी कितना बढ़ाया हमने? 20 किलो बढ़ाया है। कितना बढ़ाया? 20 किलो बढ़ाया। अब जब 50 में 1.5 किलो है, 1.5%, 50 में 1.5 किलो, तो 100 में कितना हो जाएगा? 100 में जो है 3 हो जाएगा, तो 3% हो जाएगा।
तो इसका मतलब है कि हमें 20 लीटर पानी बढ़ाना है। कितना बढ़ाना? 20। दूसरा तरीका इसका देख लीजिए, बहुत इजी तरीका है दूसरा, आपको सिंपल मेथड बता रहा हूँ इसका दूसरा। 30 लीटर है और 1 लीटर पानी बढ़ा दिया हमने, और कितना कर दिया? 3%, यानी 100 में 3 बराबर 1.5, क्योंकि 1.5 था इसमें, ये 5% 1.5 बना जाकर, चाहे 5/100 कर दीजिए, सॉरी चाहे 5% कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको हम काट लेंगे, तो ये कटेगा 3 का, इसमें जो है कट जाएगा, 3 पच्चे 15, 0.5 आ जाएगा, और 0.5 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। ठीक, बराबर। तो हमारे पास क्या आ गया? 30 + x बराबर 50। इसको इधर लाएंगे, ये घट जाएगा, x बराबर 50 - 30 बराबर 20 आंसर, फिर भी 20 है यार। ठीक है, अगला है पी क्यू से 30% अधिक है। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। पी क्यू से 30%, यानी पी होता है कितना? 100, और 30% अधिक है तो 30 और जोड़ दीजिए। ठीक, इधर ये भी 100 था, कितना था? 100। अब इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, तो ये कितना हो गया? 130, और इधर कितना हो गया? 100। ये 30% अधिक है। अब कह रहा है कि ये 20 दिन में काम करता है। ये कितने दिन में करता है? 20 दिन में। ये पता नहीं भैया, x दिन में करेगा। ठीक है, अब काट दीजिए, 2 जीरो से 1 2 जीरो कटे, 13 दूनी 26, तो x कितने दिन में करेगा? 26 दिन में। आंसर आ गया, x कितने दिन में करेगा? 26 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार के टुकड़े को से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला 120 मीटर सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया। वर्ग में क्या होती है? 4 भुजाएं होती हैं, और चारों भुजाएं 120 पाई सेंटीमीटर होंगी, तो 5 चौक 48, 480 पाई सेंटीमीटर ये हो गया तार। और इसका बनाया गया वृत्त, तो वृत्त की परिधि हो गई है, ये वृत्त की परिधि हो गई 480। अब परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर होता है 2πr। अब यहाँ 480 पाई है, और यहाँ 2πr है। पाई से पाई गया, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 चाकू 8, आर बराबर कितनी हो गई? 240 बराबर आर हो गया, ये 240 आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है हमारा? 240। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस आंसर को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 14 15 16, इस ये जो संख्या आपको दी है, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का मतलब होता है जो ज़्यादा बार आया हो। देखिए इसमें भी ज़्यादा बार क्या आया? इसमें सबसे ज़्यादा बार जो कौन सी संख्या आई है वही बहुलक होता है। ठीक है, देखिए इसमें 15, 1 2 3, 15 कितने बार आया है? 3 बार। इसके बाद में 12, 12 इसमें एक ही बार है। 14, 14 2 बार है, और 16 एक ही बार है। 13 2 बार है, यानी सबसे अधिक बार क्या आ रहा है? 15 आ रहा है, तो इसका मतलब बहुलक क्या हो गया इसका? 15। बहुलक जो बहुत बार आया हो, सबसे ज़्यादा बार आया हो, ठीक है, उसी को बहुलक कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित ग्राफ में पिछले 10 वर्षों में कंपनी XYZ के द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटरों की जानकारी प्रदर्शित करता है। कंपनी द्वारा किस वर्ष सर्वाधिक कंप्यूटर बेचे गए? बड़ा इजी सवाल है। देखिए यहाँ 10 लाख बेचे गए थे, फिर 20 लाख, 30 लाख, सबसे अधिक ये बेचे गए 80 लाख। ये 80 लाख है, ये कौन सी है? 2014। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2014 में सबसे अधिक बेचे गए। कितने बेचे गए? 80 लाख बेचे गए। ठीक है,